गुड मॉर्निंग एवरीवन। और मैं हमेशा बोलता हूं कि आप लोगों के लिए स्पेसिफिकली जब मैं बात करता हूं आप लोगों के साथ काम करने में एक अलग सा मजा है, क्योंकि यही एक ग्रुप है जिनका नॉलेज के बारे में अगर मैं बोलूं, जिनका परसिवरेंस लेवल के बारे में अगर मैं बोलूं, टेनेसिटी के बारे में अगर मैं बोलूं, माशाल्लाह क्या बात है। हम लोग हमेशा उन्हीं के साथ काम करना पसंद करते हैं जो विथ फुल एंथुजियाज्म हमारे साथ आगे चलते हैं। और आप सारे लोग जितने लोग हैं यहां पे, पूरा 1000 के 1000 लोगों को मैं मेरे तरफ से वेलकम करता हूं आज का ये इवनिंग का सेशन में, जहां पे मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा ऐसा एक खास एस्पेक्ट को लेके जिसको हम लोग अभी कहते हैं टॉक ऑफ द टाउन। करेक्ट। प्लान के बारे में तो हम लोग बात कर रहे हैं। प्लान इज ए पार्ट ऑफ मोदी केयर बिजनेस 50%, और बाकी 50% जो है जिसके जरिए आप प्लान को सक्सेसफुल कर पाएंगे, अपना लेवल अचीव कर पाएंगे, वो है प्रोडक्ट्स। तो हम लोग मोदी केयर में देखे हैं। अब मोदी केयर के बारे में अगर मैं बात करें, मतलब नया जो हमारा प्रोडक्ट कैटेगरीज है, हम लोगों ने 3 प्रोडक्ट कैटेगरीज के बारे में, टाइप्स के बारे में बात किए हैं। उसमें एक है बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, दैट इज कॉल्ड फॉरेस्ट नेक्टर। दूसरा है हमारा सोल शेफ, और तीसरा जो कैटेगरी है जो हम लोगों को बहुत ही बढ़िया तरीके से वेट को मैनेज करने के लिए मदद करने वाला है, वो प्रोडक्ट कैटेगरी जो है उसका नाम है दैट इज शेप शिफ्ट। करेक्ट। तो मैं चाहता हूं आप लोग चैट बॉक्स में लिखें कि एग्जैक्टली शेप का मतलब क्या है। अगर आप लोगों को मैं कहूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेप, तो शेप का मतलब क्या लगता है आप लोगों को? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेप एग्जैक्टली? आप हिंदी, बंगाली, कोई भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेप? चलिए मैं बता देता हूं। शेप का मतलब होता है आकार। करेक्ट। और अगर आपको कोई पूछे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शिफ्ट, शिफ्ट का मतलब होता है दैट इज टोटल चेंज। बांग्ला में আমরা যাকে বলি পরিবর্তন, बंगाली में हम लोग कहते हैं परिवर्तन। करेक्ट। तो हम लोग ये कैटेगरी के जरिए हम लोग एक्चुअली जो हमारा आकार है, आकार मतलब जो शेप होता है, उसको पूरा के पूरा शिफ्ट करने वाले हैं, और पॉजिटिव वे में। करेक्ट। पॉजिटिव वे में हम लोग शिफ्ट करने वाले हैं। तो आइए आज आप लोगों के साथ हम सारे लोग मिलकर एक बार देख लेते हैं कैसे आप लोगों को ये, खास करके ये प्रोडक्ट कैटेगरी बहुत ही बढ़िया तरीके से मदद करेगा। जस्ट ए सेकंड, मैं जस्ट अपना स्क्रीन शेयर करना चाहता हूं। संजय विजिबल है ना स्क्रीन? एंड फुल स्क्रीन है? यस सर, वी आर विजिबल। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो ये जो कैटेगरी है, जैसे मैंने बताया, इसका नाम है दैट इज शेप शिफ्ट। मतलब जो हमारा आकार को पूरा के पूरा तरीके से परिवर्तन करेगा, बहुत ही बढ़िया तरीके से। तो यहां पे लिखा हुआ है दैट इज साइंस ऑफ शेप शिफ्टिंग। तो यहां पे मैं कोई साइंस नहीं बताऊंगा, यहां पे मैं आप लोगों को बताऊंगा दैट इज कैसे आप लोग इस कैटेगरी के जरिए अपना जो डिजायरेबल वेट है, जो आपका टारगेट है, उसको बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लोग अचीव कर पाएंगे। तो जनरली हमारा ये कैटेगरी के बारे में अगर मैं बात करूं, ये 3 पिलर्स के ऊपर बेस्ड है। दैट इज वाई, क्यों वेट मैनेजमेंट जरूरी है, कैसे कैसे हम लोग, दैट इज हाउ, कैसे हम लोग वेट मैनेजमेंट करेंगे, और थर्ड जो होता है व्हाट, कौन कौन सी वो एस्पेक्ट्स हैं जिसके जरिए, दैट इज आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोडक्ट्स, हम लोग कैसे वेट मैनेजमेंट को कर सकते हैं। तो जनरली अगर मैं बोलूं, चैट बॉक्स अगर ऑन है तो आप लोग चैट बॉक्स में अगर ऑन है तो लिख सकते हैं कि एग्जैक्टली वेट मैनेजमेंट हम लोग क्यों करना चाहते हैं। मैं देखना चाहता हूं कि वेट मैनेजमेंट का एग्जैक्टली आप लोगों के मन में इसके बारे में क्या ख्याल है कि वेट मैनेजमेंट क्यों करना चाहिए। वाई वेट मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट, मैं जानना चाहता हूं वेट मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है। 1-2 रिप्लाई यहां पे एक्सपेक्ट करता हूं। मीटिंग रूम इज, आई मीन चैट बॉक्स इज ओपन। एनीवन, वेट मैनेजमेंट क्यों जरूरी है? अच्छा, हो सकता है आप लोग लिख रहे हैं लेकिन यहां पे आ नहीं रहा है उतना जल्दी, क्योंकि नेटवर्क का इशू हो सकता है। तो मैं ही आप लोगों को बताना चाहता हूं कि एग्जैक्टली वेट मैनेजमेंट हम लोग क्यों करें, व्हाट इज द एग्जैक्ट रीजन ऑफ वेट मैनेजमेंट। वेट मैनेजमेंट का बहुत सारा कारण है, लेकिन मोटा मोटा अगर मैं बताऊं, वेट मैनेजमेंट का एग्जैक्टली 2 रीजन होता है करने का। एक होता है क्रॉनिक डिजीजेस, और दूसरा होता है ओवरऑल वेलबींग। क्रॉनिक डिजीजेस मतलब ऐसा बहुत सारा डिजीजेस हैं, रोग हैं, जो जनरली आपका वेट अगर बहुत ज्यादा है ना, उसके कारण हो सकता है। और नंबर 2 होता है वेट मैनेजमेंट हम लोग करते हैं क्योंकि हम सारे लोग चाहते हैं
कि हम लोग हेल्दी रहें। तो अगर हम लोग हेल्दी रहें तो वेट मैनेज करना बहुत जरूरी है। और अगर आप लोग, ये फोटो मैं आप लोगों को दिखाऊं, आप लोग जब कैलकाटा का कोई भी ट्रैफिक सिग्नल में आप देखेंगे आपका गाड़ी रोका है, बहुत सारे लोगों को ऐसे, मैं तो अक्सर देखता हूं जब मैं ऑफिस जाता हूं या घर लौटता हूं, जब भी ट्रैफिक सिग्नल में मेरा गाड़ी जाके वहां पे रोकता है तो ऐसे बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं जो जेब्रा क्रॉसिंग जो है उसे क्रॉस कर रहे हैं। करेक्ट। देखिए, मोटापा ऐसा कोई शर्मनाक बात नहीं है, ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हम लोग मान रहे हैं। प्रॉब्लम जानना ही जरूरी नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट है प्रॉब्लम जानने के बाद उसका सॉल्यूशन क्या, हल क्या है। तो हो सकता है कि 70% हम लोग अगर इंडिया का अर्बन पॉपुलेशन देखें, भारत के अर्बन पॉपुलेशन, गांव के बात छोड़ दीजिए, सिर्फ अगर मैं कैलकाटा कैलकाटा बात करूं तो उसमें 100 लोगों में 70 लोग हैं जो ओवरवेट है या ओबीस है। करेक्ट। और ओबीस या ओवरवेट होने का जो प्रॉब्लम है, इतना सारा भयानक डिजीज हो सकता है जिसमें सिर्फ हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है, डायबिटीज हो सकता है, कैंसर हो सकता है, बहुत किस्म के कैंसर होता है जो वेट ज्यादा होने के कारण होता है, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। और जब मैंने किडनी और लीवर रीजन आप लोगों के लिए लॉन्च किया था, उसमें मैंने बताया था कि किडनी और लीवर भी खराब हो सकता है अगर आपका वेट ज्यादा हो। तो जैसे ये लेडी यहां पे है, उनका उनका ये सोच है, उनका ये चिंता है कि एग्जैक्टली वेट को कैसे कंट्रोल किया जाए, वैसा ही जो हम लोग 1000 लोग यहां पे हैं, हम लोगों को भी सोचना चाहिए कि एग्जैक्टली वेट कंट्रोल अगर नहीं करेंगे तो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है। करेक्ट। तो देखिए, प्रॉब्लम तो यहां पे हम लोगों ने देख लिया। करेक्ट, ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो आगे आइए और भी थोड़ा कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के बारे में हम लोग बात करते हैं कि एग्जैक्टली वेट मैनेजमेंट के साथ जो जुड़ा हुआ है। तो वेट मैनेज अगर हम लोग ना करें, क्या क्या प्रॉब्लम हुआ है हम लोग देखे हैं। अभी कोई अगर आपको पूछे कि ये बताइए सर या मैडम कि एग्जैक्टली वेट गेन क्यों होता है, इसका बहुत सारा कारण है। एक तो होता है ओवर ईटिंग, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना कि उन लोगों का भूख नहीं है, लेकिन वो लोग कोई खाना देख रहे, वो देख के उनको अच्छा लगा तो बंदा खा लेता है। पूजा के टाइम पे तो मेरे साथ बहुत ऐसा होता है, मेरे बहुत सारा फ्रेंड्स हैं जो बेसिकली घर से 11 बजे डिनर करके, फुल कोर्स डिनर करके निकलता है मेरे साथ पैंडल हॉपिंग में, और रात की 2 बजे जाके वही सब फास्ट फूड या जो भी स्टॉल होता है वहां से खाना खाते हैं। दैट इज बैड। और यहां पे एक बात आएगा, हाई कैलोरी फूड। यहां पे आप लोगों को एकदम नॉर्मल तरीके से समझा दो कैलोरी का मतलब क्या होता है। हर एक एलिमेंट को नापने के लिए ना एक यूनिट चाहिए होता है। जैसे कोई मास को नापने के लिए हम लोग ग्राम या किलोग्राम बताते हैं, लिक्विड को नापने के लिए मिलीलीटर, लीटर, वैसा ही एनर्जी को नापने के लिए कैलोरी। और आप लोगों को यह जानना चाहिए, सिंपली कैलोरी का मतलब होता है एनर्जी। तो अगर आप जो एनर्जी आपको मिल रहा है उसका आप सही तरीके से उसको खर्चा नहीं कर रहे, तो कैलोरी आपके शरीर में स्टोर होगा। स्टोर होने के बाद आपका नतीजा होगा, जो लेफ्ट हैंड साइड में जो लेडी है उनका चेहरा देखिए ऐसा, मतलब मोटापा। पुअर फूड चॉइस, वो क्या खा रही है देखिए, बर्गर। मैं बहुत बार देखा हूं ऐसा एयरपोर्ट में, जो सबवे या केएफसी वो सब स्टॉल होता है, वहां पे जब बर्गर बनाया जाता है ना, तो लोग कहते हैं मुझे डबल चीज दीजिए। ठीक है, चीज बर्स्ट पिज्जा जो खाते हैं तो उसमें बहुत सारा फैट होता है। ठीक है, दैट इज पुअर फूड चॉइस। और एक्सरसाइज करना, इसके ऊपर तो मतलब 1 घंटा लग सकता है, क्योंकि आज भी कोलकाता में मेरा दो दो ऑफिस में दो दो सेशंस हुआ है, और मैंने जब एक्सरसाइज के बारे में बात किया, मैंने देखा कुछ लोग मायूस हो गए, एक्सरसाइज कहां करेंगे शुभंकर जी, टाइम कहां है हमारे पास। जनाब, आपको टाइम तो निकलना है, मिनिमम 1 आवर। हम लोग 30 मिनट्स कहते हैं, लेकिन 1 घंटा अगर एक्सरसाइज करेंगे ना तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। और एक्सरसाइज तो जनाब आपको करना ही है। करेक्ट। लैक ऑफ स्लिप, रात को अगर नींद नहीं आती है तो उस हिसाब से भी आपका फैट बढ़ सकता है। बहुत ज्यादा स्ट्रेस अगर किसी को है, फैट डिपोजिशन हो सकता है। मेडिकेशन इफेक्ट, अगर आप स्टेरॉइड ड्रग्स ले रहे हैं तो उसका नतीजा होता है वेट गेन होना, या हार्मोनल डिसऑर्डर। मैक्सिमम ये लेडीज में देखा जाता है कि आफ्टर चाइल्ड बर्थ बहुत सारी लेडीज हैं जो वेट गेन करता है। तो हम लोगों ने देख लिया क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, और कारण भी जान लिया कि वेट गेन क्यों होता है। तो यहां पे जो जो एस्पेक्ट्स है, एक दो को छोड़ के बाकी मैक्सिमम हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, सो आइए आगे बढ़े। ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सारे लोगों को, यहां पे जितने सारे लोग हैं, आप लोगों से मेरा गुजारिश है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो फोटो ले लीजिए। बहुत 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 फायदेमंद है ये स्लाइड, बहुत जरूरी है। मैं आप लोगों को इसका जो इंपैक्ट है वो समझाता हूं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सिंपल सा एक
इक्वेशन आप लोगों को मैं बता रहा हूं। जितने सारे लोग हैं, आप लोग अगर जो लोग चाहते हैं कि आप अपने वेट को यहां पे कम करेंगे, या आप चाहते हैं कि आप अपने वेट जो है उसको मेंटेन करेंगे, तो आपको जो करना है यहां पे जितना कैलोरी आप ले रहे हैं उतना कैलोरी, उससे ज्यादा कैलोरी आपको खर्चा करना है। सिंपल सा बात है। जो आपका कैलोरी इनटेक है उससे ज्यादा आपका कैलोरी एक्सपेंडिचर होना चाहिए। सिंपल सा बात है। फिर से बताना चाहता हूं, आप जो कैलोरी गेन कर रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं, उससे ज्यादा आपका कैलोरी खर्चा होना चाहिए, एक्सपेंडिचर। तभी जाके आपका हेल्दी वेट लॉस होगा। हेल्दी वेट लॉस का मतलब क्या है? धीरे धीरे। ऐसा नहीं है कि आज आपने डिसाइड कर लिया वेट रिड्यूस करेंगे और कल आप वेट रिड्यूस कर लिए। नो जनाब, ऐसे होता नहीं है। और नंबर सेकंड, कुछ कुछ लोग ये सोचेंगे, बहुत सारे लोग मुझे सवाल भी पूछा है, देखिए मैं तो जिम करता हूं, तो मैं अगर मोदी केयर का ये सारा प्रोडक्ट्स लूंगा, क्या मेरा मसल कम होगा? बिल्कुल नहीं। हम आप लोगों का मसल जो है उसमें हाथ ही नहीं लगाएंगे, हम लोग कम करेंगे फैट। तो यहां पे एक छोटा सा हिसाब मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं। इसमें दिमाग लगाने का कोई जगह नहीं है, सिंपली मोटा मोटा हिसाब है। आप अगर 1 kg फैट रिड्यूस करना चाहते हैं, लॉस करना चाहते हैं, आपको 7700 कैलोरी खर्चा करना है। सिंपल सा बात है। मतलब आपको 7700 कैलोरी आपको रिड्यूस करना है, खर्चा करना है, आप अगर 1 kg फैट लॉस करना चाहते हैं तो जनरली एक हिसाब लगाया गया है, उसमें देखा गया है कि एग्जैक्टली हम लोग अगर बात करें 300 से 500 कैलोरी हम लोग पर डे रिड्यूस करते हैं। करेक्ट? हम लोगों का मिनिमम जो कैलोरी डेफिसिट होता है पर डे, दैट इज 300 टू 500। तो उसमें यह देखा गया है कि हम लोग एक छोटा सा हिसाब लगा लेते हैं। 500 कैलोरी रिड्यूस करने के लिए हम लोगों को टाइम लगता है 1 दिन। तो 1 कैलोरी रिड्यूस करने में कितना टाइम लगेगा? 1/500। तो 7700 कैलोरी रिड्यूस करने में कितना टाइम लगेगा? सिंपल सा हिसाब, 7700 डिवाइडेड बाई 500। हिसाब करके देखा गया है 15 डेज। मतलब सिंपल हिसाब, 15 डेज में आप 7700 कैलोरी रिड्यूस करेंगे। अभी 7700 कैलोरी अगर आपका डेफिसिट होगा, आपका फैट लॉस होगा 1 kg। मतलब 15 डेज में आप 1 kg रिड्यूस करेंगे। अभी आप सोच लीजिए, आपको मान लीजिए 10 kg कम करना है, तो आपका कितना दिन लगेगा? 15 डेज इंटू 10, मतलब 150 दिन में आप 10 kg रिड्यूस कर सकते हैं। एज सिंपल एज दैट। मतलब सिर्फ 15 डेज मतलब आप अगर 500 कैलोरी रिड्यूस करते हैं, आप अगर 700 करते हैं, तो आपका 11 दिन लगेगा 1 kg फैट कम होने में। सिंपल सा हिसाब है। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं, अगर आप वेट मैनेजमेंट का प्रोडक्ट को लेके लोगों के पास सक्सेसफुली, मतलब जाके सक्सेसफुल होना चाहते हैं, लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं, करना चाहते हैं कि आप लोग आपकी बात सुने, प्रोडक्ट्स लें, आपका प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें, तो आपको 2 चीज के बारे में ध्यान रखना है, उनका हाइट एंड वेट। ये 2 जानने के बाद आप कमाल कर सकते हैं। आगे आगे देखिए हमारे पास और क्या है। 3 प्रकार के लोग होते हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोग चैट बॉक्स में लिखें कि कितने लोग हैं जो वजन को कम करना चाहते हैं। करेक्ट? कितने लोग हैं जो वजन को, मी या यस लिखने से ही हो जाएगा, कितने लोग हैं जो वजन को कम करना चाहते हैं? चलिए, बहुत सारे लोग हैं यहां पे वजन को कम करना चाहते हैं। मैक्सिमम लोग होंगे वजन को कम करना चाहते हैं। वेरी नाइस। अभी आप लोग, मैं देखना चाहता हूं कितने लोग हैं जो सेम वेट है, आप ये सोचते हैं कि मेरा वजन जो है शुभंकर जी बिल्कुल नॉर्मल है, मैं वही रखना चाहता हूं। ऐसे कितने लोग हैं जो अपने वजन को एकदम जो वजन है वो ही रखना चाहते हैं? ऐसे बहुत सारे लोग होंगे। और कुछ कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आपको बोलेंगे वजन कम या सेम नहीं, मैं तो वजन को बढ़ाना चाहता हूं। तो वजन को बढ़ाने के लिए हमारे पास तो प्रोटीन क्रेस्ट है, मल्टीविटामिन मल्टीमिनरल है, से फॉर एग्जांपल स्पिरुलिना है। करेक्ट? कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो हम लोग आज बात करेंगे वेट रिडक्शन या तो वेट मेंटेनेंस के बारे में। ठीक है? मैं आप लोगों के सामने आप लोगों को जिक्र करना चाहता हूं एक बहुत ही सिंपल सा मंत्रा के बारे में। ये कोई संस्कृत में लिखा हुआ मंत्रा नहीं है, सिंपल सा मंत्रा है जो इंग्लिश में लिखा हुआ है। क्या? आपको अगर वेट मैनेज करना है, आपको जो कैलोरी इंटेक है वो कम करना पड़ेगा, मतलब फैटी फूड कम लेना पड़ेगा, बिल्कुल बंद कीजिए। और उसके साथ साथ कैलोरी एक्सपेंडिचर, आपको जो कैलोरी आप ले रहे हो ना, वो आपको खर्चा करना है। कैसे खर्चा करेंगे? बहुत ही सिंपल सा बात है, आपको एक्सरसाइज करना है। इसके ऊपर मतलब सेकंड कोई ऑप्शन नहीं है। एक्सरसाइज तो जी आपको करना ही है। आज मुझे पूछा गया था कि एक्सरसाइज क्या करना ही है? एक्सरसाइज आपको करना है, इसमें कोई दुविधा नहीं है, दौमत नहीं है इसमें। तो अगर आपको पूछा जाए कि कैसे आप लोग वजन को कम करोगे, आई एम श्योर यहां पे 90% लोग मुझे सेम जवाब देंगे कि हम लोगों को खाना बंद करना है। देखिए, मैं आप लोगों को एक ही बात कहना चाहता हूं, डाइटिंग का मतलब खाना बंद करना नहीं है। डाइटिंग का मतलब होता है जिस
फूड में पोषक तत्व होता है, मतलब न्यूट्रिशियस फूड जो है, जो सही तरीके से अवशोषित होता है हमारे शरीर में, जिसका एब्जॉर्प्शन या अवशोषण आपके शरीर में अच्छा है, वही सारा फूड टाइमली खाना। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है, कोई भी डाइटिशियन के साथ बात करके आप अपना एक डाइट चार्ट जो है ना, वो डाइट चार्ट बना लीजिए, ये जरूरी है। करेक्ट। तो लेकिन आप अगर डाइटिंग करेंगे तो प्रॉब्लम क्या होगा, आप प्रोटीन आप लॉस होगा आपका, आप हेल्दी फैट जो होता है ओमेगा 3 ओमेगा 6 वो आपको नहीं मिलेगा, या आप विटामिन मिनरल भी आपका शरीर से कम होगा। तो उसमें क्या होगा, टायर्ड हो जाएंगे, आई मीन वीकनेस आएगा, आपका इम्यूनिटी लेवल कम हो जाएगा, या आप मैल न्यूट्रिशन के पेशेंट बन जाएंगे और आपको देखने में भी बहुत अच्छा नहीं लगेगा। करेक्ट। कोई भी चीज एक्सेस ठीक नहीं है, एक्सेस वेट भी ठीक नहीं है। एक्सेस मतलब अगर मैं कहूं स्किनी अगर कोई होता है एक्सेस स्किनी, वो भी ठीक नहीं है। ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, तीन चीजों के ऊपर ध्यान रखना है। एक तो है प्रोटीन कंजम्पशन आपको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि प्रोटीन आपका मेटाबॉलिज्म रेट को बढ़ाता है। बाद में मैं कुछ स्लाइड्स आप लोगों को दिखाऊंगा, उसमें आपको मेटाबॉलिज्म के बारे में मैं बताऊंगा कि एग्जैक्टली मेटाबॉलिज्म क्या रोल प्ले करता है, माजरा एग्जैक्टली क्या है। और दो चीज करना पड़ेगा, दो एस्पेक्ट्स करना पड़ेगा। एक तो है आपको कार्बोहाइड्रेट जो है वो आपको कम करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग होते हैं, मैं मेरा बहुत सारे फ्रेंड्स को कैलकाटा में जानता हूं, 3 टाइम्स राइस लेते हैं, ये बहुत ही खराब है। एक टाइम राइस लीजिए, जब जब भी राइस लीजिए, हम लोग मोदी केरियन है तो क्या लेना पड़ेगा, डाइट एंड डायबिटिक राइस। और आपको यहां पे लिखा हुआ है कि अनहेल्दी फैट डिक्रीज करना, मैं तो बोलूंगा अनहेल्दी फैट बंद करना है। पिज्जा बर्गर ये सब कुछ, केएफसी मैकडोनल्ड्स या सबवे ये सब जगह, बर्गर किंग ये सब जगह पे जाना छोड़ दीजिए, घर में खाना खाइए, अच्छा रहिए, सेहतमंद रहिए। ये बहुत जरूरी है कि डाइट को ठीक से फॉलो करना। अभी आएगा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, जिसको हम लोग कहते हैं 6 स्टेप्स टू ट्रांसफॉर्मेशन। करेक्ट। व्हाट इज 6 स्टेप्स टू ट्रांसफॉर्मेशन? ये 6 स्टेप्स टू ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है, जैसे हम लोग कहते हैं ना, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है टोटल चेंज। जैसे हम लोग कहते हैं 10 स्टेप्स टू आजादी, शुरुआत, वैसा ही यहां पे 6 स्टेप्स हैं, एक एक करके मैं बता रहा हूं। फर्स्ट स्टेप जो होता है वो है बिगिनिंग। बिगिनिंग मतलब आपने ठान लिया कि मुझे वेट कम करना है या मुझे वेट को मेंटेन करना है, ये मेरा फर्स्ट है, गोल सेटिंग, दैट इज बिगिनिंग। उसके बाद आता है जर्नी, मतलब मैंने तो गोल सेट कर लिया, मैंने ठान लिया कि मैं अपना मोटापा जो है कम करूंगा या वजन को नॉर्मल रखूंगा। तो मेरा क्या करना पड़ेगा, जर्नी शुरू हुआ। ठीक है। अभी आप एकदम जो दहलीज है वो दहलीज को पार करके आप रूम में घुसे हैं वेट मैनेजमेंट का, दैट इज आपका जर्नी शुरू हुआ है सर या मैडम। नंबर 3, ये जर्नी में आपको प्रोडक्ट्स भी चाहिए और उसके साथ साथ प्रॉपर फूड भी चाहिए। प्रॉपर फूड मतलब ऐसा नहीं है कि आप तीनों टाइम्स फैटी फूड लें, इसका मतलब है आप जब भी खाना खाएं हेल्दी खाना खाएं। स्टेप 4, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, और अर्न जो होता है एक्सरसाइज एटीट्यूड रेस्ट न्यूट्रिशन, उसका फर्स्ट पिलर मूवमेंट का मतलब होता है एक्सरसाइज, वो कोई भी फॉर्म में आप कर सकते हो। कम्युनिटी, इसके ऊपर और भी हम लोगों का बहुत सारा काम चल रहा है, एक आइडिया मैं आप लोगों को दे दूंगा बाद में, और भी डिटेल्ड कॉन्सेप्ट हम लोग आप लोगों को बाद में डेफिनेटली हम लोग ऑफिशियली आप लोगों को बताएंगे, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारा काम चल रहा है। और प्रोग्रेस भी, एक चार्ट है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जब आप लोगों को ये पीपीटी में शेयर करूंगा उसमें आपको चार्ट भी मिल जाएगा। ठीक है। सो असेसमेंट एंड गोल सेटिंग, मैंने ठान लिया मैं शुभंकर मजूमदार हूं और मुझे वेट मेंटेन करना है। ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, सबसे पहले मैं एक मशीन का नाम लेना चाहता हूं जिसका नाम है करड़ा स्कैन मशीन। इसका नाम है करड़ा स्कैन मशीन। बहुत सारे लीडर्स हैं आप ही के ग्रुप में, आप लोग के एलओएस में, जो करड़ा स्कैन मशीन खरीदा है। मैं इंटर इंडिया में बोल रहा हूं, नॉट ओनली इन ईस्ट, करेक्ट, इंटर इंडिया में। और ये करड़ा स्कैन मशीन जो है ये सारा फैक्टर्स आपको क्लियर करने में मदद करेगी। एक मशीन आपका काम आसान कर देगा, क्योंकि जब आप वेट मैनेजमेंट का प्रोडक्ट बोलने के लिए लोगों के पास जाएंगे, यू शुड कैरी दैट मशीन सो दैट हाथों हाथ हो जाएगा। ये जो कैटेगरी है ना, मैं आप सारे लोगों को बताना चाहता हूं, ये सिर्फ प्रेजेंटेशन से नहीं होगा, ये आपको एक्टिविटी के जरिए आपको दिखाना है। लेकिन सबसे पहले आप खुद को मेंटेन करें, क्योंकि मैं खुद, मेरा वजन 90 केजी है, 90 किलोज है, और मैं बात करने के लिए जा रहा हूं वेट मैनेजमेंट। सर ये मैडम कोई नहीं सुनेगा मेरा बात, सबसे पहले बोलेगा कि सर आप खुद कम कीजिए। तो सबसे पहले मुझे कम करना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, खुद ये जो प्रोडक्ट्स हैं, दैट इज शेप शिफ्ट, ये सारा प्रोडक्ट्स मैं खुद के लिए यूज करूंगा, उसके बाद मैं लोगों के पास जाऊंगा। सो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूं कि एग्जैक्टली ये क्या है।
फर्स्ट तो है विजरल फैट, जो हमारे, ये आप लोगों को फोटो में ही दिखाई दे रहा है, कि हमारा जितना सारा ऑर्गन्स है उसके आसपास जो फैट रहता है, दैट इज कॉल्ड विजरल फैट। ये अगर बढ़ जाता है ना तो आपका पेट जो है वो बढ़ सकता है, टमी जो होता है, या बेली फैट जिसको हम लोग कहते हैं। सबक्यूटेनियस फैट, मेरे स्किन के जस्ट इमीडिएट नीचे जो फैट रहता है, दैट इज कॉल्ड सबक्यूटेनियस फैट। आप देखेंगे बहुत सारे लोग जो प्लम्पी होते हैं, थोड़ा चबी होता है, उन लोगों का ये जो स्किन होता है ना, ये स्किन के यहां पे जो ये है बाइसेप, ये एरिया, ये ट्राइसेप, ये सब एरिया में थोड़ा बल्जी होता है, वो सारे आई मीन वहां पे फैट बहुत ज्यादा डिपोजिटेड होके थोड़ा सा अजीब लगता है दिखने में, तो सबक्यूटेनियस फैट, ये भी ज्यादा होना ठीक नहीं है। तीसरा है बेसल मेटाबॉलिक रेट। सिंपल सा बात है, यहां पे जो 1000 लोग हैं मुझे छोड़ के, जो 919 लोग हैं, 999, वो लोग क्या कर रहे हैं, जूम में मीटिंग सुन रहे हैं, तो कोई काम अभी आप लोग कर नहीं रहे हो। तो अगर आप बैठ के सिर्फ ट्रेनिंग ले रहे हो तो वहां पे भी कुछ कैलोरी वहां पे खर्चा होता है, ये नेचुरल रूल है। आप कुछ काम नहीं कर रहे, सिर्फ आप इनहेल एंड एक्सहेल कर रहे हैं, करेक्ट, सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं, वहां पे भी आपका कैलोरी जाता है। और कितना, लेडीज ऑलवेज फर्स्ट, तो महिलाओं के लिए एवरेज बीएमआई है, आई मीन बेसल मेटाबॉलिक रेट, बीएमआर है 1400 टू 1600 किलो कैलोरी पर डे, और पुरुषों में थोड़ा सा ज्यादा है, 1600 से 1800। अब ये मुझे पूछेंगे शुभंकर जी ये तो थियोरिटिकल बात हुआ, काम क्या होगा इससे? बहुत सिंपल सा बात है सर या मैडम, बात यह है कि अगर आपके बीएमआर कम होता है, मेटाबॉलिक रेट कम होता है, तो आपके शरीर में फैट डिपॉजिट होने का चांस ज्यादा होता है, मोटापा आने का चांस ज्यादा है। और अगर आपका मेटाबॉलिज्म हाई है, यूजुअली जनरली देखा गया, एक्सेप्शन इज एवरीवेयर, तो अगर आपका मेटाबॉलिज्म हाई है तो इन दैट केस आपको फैट डिपोजिशन होने का चांस ज्यादा कम रहता है, करेक्ट। अगर मेरा मेटाबॉलिज्म कम है, फैट ज्यादा डिपॉजिट होगा, अगर मेरा मेटाबॉलिज्म ज्यादा है, फैट कम डिपॉजिट होगा। इसीलिए जो प्लेयर्स होते हैं, एथलीट्स होते हैं, उनका मेटाबॉलिक रेट हाई होता है। मेटाबॉलिज्म कैसे बढ़ाएंगे? दो चीज करना है, मुझे एक्सरसाइज करना है और प्रोटीन लेना है। मोदी केयर में तो हमारे पास ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर है ही, प्रोटीन पेस्ट है ही। यहां पे एक छोटा सा बात मैं कहना चाहता हूं, जिसको जान के, जिसको लोगों को बता के आप लोगों को जीत सकते हो इन टर्म्स ऑफ वेट मैनेजमेंट। कैसे? इसका नाम है बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स। इसका बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, कुछ नहीं, लोगों का हाइट एंड वेट जानना है। जैसे किसी का हाइट मान लीजिए, वेट मान लीजिए 60, से फॉर एग्जाम्पल 70 केजी है, करेक्ट, और हाइट है उनका, दैट इज मीटर में, यहां पे मीटर में निकलना पड़ेगा, तो मान लीजिए उनका हाइट है 5 फीट 5 इंच, तो उसको आपको कन्वर्ट करना है इन मीटर। तो 5 फीट 5 इंच को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे आएगा 1.65, तो क्या होगा यहां पे 70 डिवाइडेड बाय 1.65 इंटू 1.65, जितना हो आपको ये स्केल में डालना है। जैसे किसी का अगर बीएमआई 18.5 होता है, दैट मींस ही और शी इज अंडरवेट। अगर बीएमआई 18.5 से 22.9, हम लोग 23 पकड़ लेते हैं, वो नॉर्मल है। अगर किसी का 23 से 24.9 होता है, दैट मींस ही और शी इज ओवरवेट। और उसके बाद आता है ओबीस, 25 या उससे ज्यादा, एंड 30 या उससे ज्यादा एक्सट्रीमली ओबीस। तो किसी के साथ अब जब बात करेंगे, उनका हाइट और वेट जानने के बाद ही आप उनको बता सकते हैं कि सर आपके बीएमआई इतना है, तो आप ये सेगमेंट में आ रहे हैं। और हमेशा जान लीजिए, आज से, वर्ल्ड के अभी से, आप आपके घर में जो व्हाइट बोर्ड है या दीवार में जो, से फॉर एग्जांपल आप जो चिट पैट चिपकाते हैं, उसमें आप लिख लीजिए ये नंबर, दैट इज कॉल्ड 23, क्योंकि हमारा बीएमआई इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बेस्ट बीएमआई इज 23। अभी आप मुझे पूछेंगे शुभंकर जी मान लीजिए मेरा वेट, बीएमआई तो मैंने जान लिया, लेकिन मेरा आइडियल बॉडी वेट कितना होना चाहिए, कैसे निकालू? बहुत सिंपल सा बात है सर, यहां पे भी हाइट का बात आएगा। कैसे? फॉर्मूला क्या है? 1.65 इंटू 1.65, मतलब हाइट इन मीटर स्क्वायर। मतलब मान लीजिए किसी का हाइट मीटर में 1.65 मीटर है, करेक्ट, मतलब 5 फीट 5 इंच। तो उस हिसाब से कैसे निकालेंगे? हाइट इन मीटर स्क्वायर इंटू 23। वाई 23? क्योंकि 23 इज द बेस्ट बीएमआई, करेक्ट। तो जिनका 5 फीट 5 इंच है, अगर हमारे कोई होंगे यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स 1000 लोगों में जिनका 5 फीट 5 इंच है, जान लीजिए उनका बॉडी वेट, आइडियल वेट होना चाहिए 63। और कैसे आपको कितना वेट रिड्यूस करना है? बहुत सिंपल सा बात है, 80 केजी आपका मान लीजिए एक्चुअल बॉडी वेट है, और आपका आइडियल बॉडी वेट 65, मतलब आपको 65 करना है, तो सिंपल सा आपको 80 इन माइनस 65, 15 केजी कम करना है। अभी आप मुझे पूछेंगे कितना टाइम लगेगा, वो स्लाइड याद है आप लोगों को 7700 का जो मैंने बोला था, मतलब 1 केजी फैट रिड्यूस करने में 15 दिन लगता है, तो 15 केजी रिड्यूस करने में कितना दिन लगेगा? 15 इंटू 15, 225 दिन।
ठीक है, एक एक साल के लगभग 10 मंथ्स के करीब ऐसा आपको लगेगा। नंबर 2 है जर्नी। जर्नी का मतलब क्या है? बहुत सिंपल सा बात है, आपको मोदी केयर का आई मीन जो शिफ्ट हमारा रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है वो आपको यूज करना पड़ेगा। और बहुत सारे लोग मुझे काफी बार पूछे हैं कितना दिन, लाइफ लॉन्ग लें? बिल्कुल नहीं, ये जनरल फूड सप्लीमेंट नहीं है कि आप लोग लाइफ लॉन्ग लें। ये आपको लेना कितना दिन है? ये आपको लेना है 90 डेज, लेकिन आपको रिलीजियसली फॉलो करना है। हाँ, आपको 2 मील में रिप्लेस करने के लिए बोल रहा हूं, या 2 मील रिप्लेस करने के लिए सजेशन दिया गया है, और आप रिप्लेस कर रहे हैं 1 मील, या मान लीजिए किसी दिन आपने मील रिप्लेस नहीं किया, किसी दिन ऐसा किया कि इसके साथ आपने मील ले लिया। ये बात जान लीजिए, ये जो फर्स्ट प्रोडक्ट के बारे में मैंने बोलूंगा, जो हमारा एक बहुत ही खास प्रोडक्ट है, उसके साथ मिल लेना बिल्कुल मुनासिब नहीं है। सो विद अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज आईड लाइक टू इंट्रोड्यूस दिस प्रोडक्ट्स। मैं चाहता हूं सारे लोग हमारे ये प्रोडक्ट रेंज के लिए ताली बजाएं। बहुत ही बढ़िया एक प्रोडक्ट रेंज है जिसमें हमारा 4 प्रोडक्ट्स हैं और एक शेकर भी है। ये शेकर आपको अलग से परचेस करना पड़ेगा अगर आपके पास शेकर नहीं है तो, ठीक है। तो इसमें 4 प्रोडक्ट्स हैं, नाम हमेशा याद रखिए। एक है मिल रिप्लेसमेंट शेक, नंबर 2 जो है यह है हमारा प्लांट बेस्ड प्रोटीन पाउडर, नंबर 3 है फैट बर्नर कैप्सूल, एंड नंबर 4 है फैट बर्नर प्रीमिक्स। एक बहुत ही अनोखा, अगर मैं रेंज बोलूं तो एक्सीलेंट प्रोडक्ट रेंज है। ये जो प्रोडक्ट रेंज है मैं बताना चाहता हूं, ये एक अनोखा रेंज है जो आप लोगों को बहुत ही बढ़िया तरीके से वेट मैनेजमेंट का जो गोल है वो फुलफिल करने में मदद करेगा। तो आइए हम लोग बात करते हैं हमारे मिल रिप्लेसमेंट शेक के बारे में, जो 8 फ्लेवर्स में अवेलेबल है। बहुत सारा फ्लेवर्स है, लेकिन न्यूट्रिशनल वैल्यू सारे के सारे प्रोडक्ट्स का सेम है। करेक्ट, सारे के सारे प्रोडक्ट्स जो होता है सेम ही है उनका। इसमें बहुत सारा फ्लेवर्स है, मैंगो है, कुल्फी है, चॉकलेट है, बनाना, कैरामल है, रसमलाई है। ले सकते हैं आप कोई भी फ्लेवर आपको पसंद हो, और एक फ्लेवर सुबह, दूसरा अगर आप 2 मील रिप्लेस कर ले, दूसरा फ्लेवर शाम को ले सकते हैं, लेकिन मिक्स करके नहीं, अलग अलग से, क्योंकि मिक्स करेंगे तो शायद आपको फ्लेवर अच्छे तरीके से महसूस ना हो। तो देखिए, अगर आप मिल रिप्लेस करेंगे ना, लोगों का ना एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है। वो आपको पूछेंगे कि सर एक बात बताइए, मैं तो एक मिल को रिप्लेस कर रहा हूं, मतलब खाना बंद कर रहा हूं, तो मैं वीक तो नहीं हो जाऊंगा? इसका जवाब है ये स्लाइड। क्यों आप नहीं होंगे? सर इसमें क्या है? देखिए, मैं तो कहूंगा क्या नहीं है। इसमें सोया प्रोटीन आइसोलेट एंड वे प्रोटीन है, जो हमारा ऑल प्लांट प्रोटीन एंड प्रोटीन क्रेस्ट में है। कभी भी ऑल प्लांट प्रोटीन और प्रोटीन क्रेस्ट लेने के बाद आपको थकान महसूस होता है? आज तक नहीं। इसमें विटामिन एंड मिनरल्स है, जो हमारा मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल में जो सुपर एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसके साथ साथ इसमें फाइबर है, सोया फाइबर, ओट फाइबर, सिलियम हस्क, जो जनरली डाइजेशन में बहुत अच्छे तरीके से मदद करता है। इसमें जिंजर है, ऑलरेडी पार्टिसिपेंट्स पीएमएस रेंज में हमारा जिंजर है, तो जिंजर पेट के लिए बहुत अच्छा और फैट को भी रिड्यूस करता है। इसमें है गोखरू, जो शिलाजित में है, और उसके साथ साथ ये बहुत बढ़िया तरीके से हम लोगों ने दिया है हमारा च्यवनप्राश में, जो फैट मेटाबॉलिज्म में मदद करता है। और इसमें है प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक। थोड़ा सा समझा दूं, ये प्रोबायोटिक एंड प्रीबायोटिक क्या है। बैक्टीरिया है, और ये हानिकारक नहीं, ये बेनिफिशियल बैक्टीरिया है। हमारे पेट में कुछ अच्छा सा बैक्टीरिया रहता है, जैसे आप लोग खट्टा जो दही होता है वो जब लेते हैं ना, लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया मिलता है जो हमारे पेट के लिए अच्छा है, और उसका नाम है प्रोबायोटिक। प्रोबायोटिक मतलब दही एक प्रोबायोटिक है, इसमें लैक्टोबैसिलस है। और जो फूड हम लोग यहां पे बैक्टीरिया के लिए दिया है उसका नाम है प्रीबायोटिक। कुछ कुछ फाइबर्स हैं, कुछ सप्लीमेंट्स हैं जिसको हम लोग कहते हैं प्रीबायोटिक। तो इसमें प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक दोनों ही है, और ये मिक्स अगर आप कॉम्बिनेशन लेंगे कभी भी आपको थकान सा महसूस नहीं होगा। बहुत ही अच्छा न्यूट्रिशनल बैलेंस है, मतलब एकदम बैलेंस न्यूट्रिशन आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो ये प्रोडक्ट क्या काम में मदद करता है? प्रॉपर वेट मैनेजमेंट, वेट को बहुत ही बढ़िया तरीके से कंट्रोल करता है। प्रॉपर न्यूट्रिशनल बैलेंस, क्योंकि ऑलरेडी मैं आप लोगों को ये शो कर चुका हूं कि इसमें क्या क्या है। उसके साथ साथ एपेटाइट कंट्रोल। आप देखेंगे हम लोगों को ना 24 आवर्स में 2 टाइम बहुत ज्यादा भूख लगता है, वो तो 3 टाइम मैं छोड़ रहा हूं, जो ब्रेकफास्ट लंच डिनर उसको छोड़ के भी 11 से 12 बजे के बीच सुबह, करेक्ट, क्योंकि आप लोग ब्रेकफास्ट करके निकलते हैं और उस टाइम पे पेट पूरा खाली रहता है, मतलब 11 से 12 उस टाइम पे आपको भूख लगता है। और एक है रात की 12 बजे के बाद। तो इस टाइम पे 2 टाइम पे जो फूड क्रेविंग होता है, उस टाइम पे कोई भी हेल्दी फूड हम लोगों को मिलता नहीं है। दिन में वही कचौरे, समोसा, जलेबी वो सब लेना पड़ता है, और रात को चॉकलेट या मिठाई, जो हमारे सेहत के लिए बिल्कुल हानिकारक है, सेहतमंद बिल्कुल नहीं है, मुनासिब नहीं है वो सब चीज लेना। उसके साथ साथ मसल मेंटेनेंस। कोई अगर यहां पे पार्टिसिपेंट हैं जो आप जिम जाते हैं, तो आप सोचेंगे ये अगर मैं प्रोडक्ट लूंगा
तो क्या मेरा मसल कम हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। ये बहुत अच्छी तरह से एनर्जी बूस्टअप करता है, और जो लोग डायबिटिक पेशेंट हैं आराम से उन लोगों को आंख बंद करके ये प्रोडक्ट हम लोग दे सकते हैं, और ये डाइजेशन को भी बढ़ाता है। देखिए क्या क्या फ्लेवर्स में अवेलेबल है, चॉकलेट, वैनिला, मैंगो, कुल्फी, रोज खीर, बनाना कैरामल, स्ट्रॉबेरी एंड रसमलाई। जो भी आपको पसंद है आप वो फ्लेवर ले सकते हैं। सो कैसे लेंगे? आपको एक शेकर में 300 ml स्किम्ड मिल्क लेना है। मिल्क का टेम्परेचर क्या हो सकता है? रूम टेम्परेचर, या आप चिल्ड भी ले सकते हैं। और उसमें आप 25 ग्राम, मतलब एक चम्मच में 25 ग्राम मिल्क रिप्लेसमेंट शेक होता है, उसमें उसको शेक करके आप इसको पी सकते हैं। अगर आप वेट कंट्रोल करना चाहते हैं, मतलब वेट को कम करना चाहते हैं, तो आपको 2 मिल रिप्लेस करना पड़ेगा। मतलब आपको ब्रेकफास्ट स्किप करना पड़ेगा, लंच नॉर्मल कीजिए, और डिनर स्किप करना पड़ेगा। करेक्ट? ब्रेकफास्ट और डिनर में आपको ये मिल रिप्लेसमेंट शेक 2 बार लेना है, एक बार ब्रेकफास्ट में, एक बार डिनर में। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका वजन नॉर्मल रहे, मतलब जो वजन हो वही रहे, उसमें क्या करना पड़ेगा? कोई एक मिल, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर आप स्किप करेंगे। और ये प्रोडक्ट को और भी टेस्टी और घना बनाने के लिए हम लोग हमेशा कहते हैं, एक से भले दो, राम लक्ष्मण की जोड़ी। मतलब हमारा शेफ शिफ्ट प्लांट बेस्ड प्रोटीन पाउडर। करेक्ट? ये बहुत ही बढ़िया एक प्रोडक्ट है, जो हम लोग जनरली अलग से, अगर ये प्रोडक्ट को हम लोग देखेंगे तो हम लोग बच्चों को भी दे सकते हैं, ये एड ऑन है। करेक्ट? और ये हम लोग 5 साल की उम्र से दे सकते हैं। लेकिन बाकी जो 3 प्रोडक्ट्स हैं ना, जो मैंने बोला, मील रिप्लेसमेंट शेक, या से फॉर एग्जांपल आप अगर बात कर रहे हैं हमारा फैट बर्नर कैप्सूल या फैट बर्नर प्रीमिक्स, वो हम लोग जनरली 18 ईयर्स से कहते हैं। ये प्रोडक्ट हम लोग 5 से 12 साल या इससे ऊपर, 5 से 12 साल अगर देंगे 1 चम्मच करके, और 12 साल के ऊपर अगर देंगे 3 चम्मच दे सकते हैं। इंडिविजुअल प्रोडक्ट के तौर पे भी इसको हम लोग ले सकते हैं। और हम लोग इसको कहते हैं कि आप अगर मील रिप्लेसमेंट शेक के साथ इसको मिला के लेंगे, 2 बेनिफिट्स मिलेगा। एक तो है कैलोरी मिलेगा आपको, जो रिक्वायर्ड कैलोरी है, और ये पीने में भी आपको अच्छा लगेगा क्योंकि थोड़ा घना होगा ये। थर्ड जो प्रोडक्ट है फैट बर्नर कैप्सूल, मतलब ये फैट को पिघलाता है। कैसे? फैट बर्निंग में मदद करता है, क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म को ठीक रखता है। मेटाबॉलिज्म सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वेट मैनेजमेंट में। बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे, मुझे तो अक्सर लोग ये कहते हैं कि शुभंकर जी, मैं तो पानी भी पीता हूं तो भी मेरा फैट बढ़ जाता है। और बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं, शुभंकर जी, मैं 3 टाइम राइस खाता हूं, मेरा वेट बढ़ता ही नहीं है। इसमें मेन कल्प्रिट है मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म अगर आप ठीक रखते हैं तो आपका वेट नॉर्मल रहेगा, कंट्रोल करने में बहुत हद तक ये मदद करेगा। तो ये मेटाबॉलिज्म को ठीक रखता है। और एपेटाइट, जो हमारा सवेरे आई मीन सुबह 11 से 12 बजे के बीच जो भूख लगता है, या तो रात को 12 बजे के बीच बाद जो भूख लगता है, उसको कंट्रोल करने में मदद करता है। इसमें है ग्रीन कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट, जो हमारे शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। इनडायरेक्ट वे में शुगर लेवल अगर बढ़ जाता है ना, तो आपके फूड क्रेविंग होता है, इसको हम लोग कहते हैं पॉलीफैजिया। करेक्ट? फूड क्रेविंग, बहुत ज्यादा भूख लगता है, तो उसको कंट्रोल करता है, मतलब इनडायरेक्ट वे में वेट को मैनेज कर रहा है। गर्सिनिया कैम्बोजिया, ये एक खास किस्म के इमली होता है, जो लीवर को, मतलब हिंड्रेंस प्रोवाइड करता है, लीवर को मना करता है कि लीवर, आप एक्सेस जो कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में, उसको फैट में कन्वर्ट मत करो। करेक्ट? तो फैट को कंट्रोल करता है। ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, अब सब लोगों को पता है, नोनी जूस, फ्लैक्स ऑयल के साथ साथ ग्रीन टी हम लोग हमेशा रिकमेंड करते हैं फॉर वेट मैनेजमेंट। और इसमें हर्तकी भी है, जो हमारे से फॉर एग्जांपल डिटॉक्स में है, और त्रिफला में है। तो ये डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत बढ़िया है, और फैट मेटाबॉलिज्म में बहुत अच्छा काम करता है। ये चारों के चारों जो एलिमेंट्स है ना, ये चारों के चारों अलग हो सकता है। जैसे हम लोग इंडिया में रहते हैं ना, अलग अलग धर्म है, लेकिन हमारा काम जो है, हमारा दिल में क्या है, हमारे दिल में देश है। वैसा ही ये चारों के चारों भले ही अलग एलिमेंट्स है, लेकिन जनाब ये हर एक एलिमेंट का एक ही सिंगल काम होता है, सिंगल मोटो होता है कि वेट को मैनेज करना, फैट को बर्न करना। और ये बहुत अच्छा जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट कैसे लेना है? बहुत सिंपल है। सुबह आप नींद से उठे, भगवान के नाम लिए और ब्रश किए, उसके बाद आप देन एंड देयर तुरंत आप एक कैप्सूल ले लीजिए। पूरा दिन में एक ही कैप्सूल चलेगा, उससे ज्यादा नहीं। और ये इसके बाद 30 मिनट्स बाद आइदर तो ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, या तो आप मील रिप्लेसमेंट शेकर अगर ले रहे हैं वो ले सकते हैं। तो आप लोगों के मन में एक सवाल आएगा, शुभंकर जी एक बात बताइए, मैं इंटेलेक्ट लेता हूं, डिटॉक्स लेता हूं, अमृत शक्ति लेता हूं, या कार्डियो एक्टिव लेता हूं सुबह, मैं क्या करूंगा? बहुत सिंपल है, मील रिप्लेसमेंट शेक, सॉरी, आप फैट बर्नर कैप्सूल ले रहे हैं, फैट बर्नर कैप्सूल के तुरंत बाद आप जो जो सप्लीमेंट्स लेना चाहते हैं एम्प्टी स्टमक में आप ले लीजिए। उसके 30 मिनट्स बाद आप ब्रेकफास्ट कर सकते हैं या मील रिप्लेसमेंट शेक। और यहां पे और एक बात मैं कहना चाहता हूं, यहां पे ना जो
कोटिंग दिया हुआ है कैप्सूल का, वो वेज या वेज प्रोडक्ट है, ये नॉन वेज प्रोडक्ट नहीं है। तो हो सकता है यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो वेजिटेरियन है, तो आप लोग सोचेंगे या क्या नॉन वेज, क्योंकि कैप्सूल तो यूजुअली नॉन वेज होता है। नो, इसका कोटिंग जो है ये वेज है, तो आप आराम से जो लोग वेजिटेरियन है इसको ले सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंबर इन दिस फैमिली, दैट इज कॉल्ड फैट बर्नर प्रीमिक्स। इसको हम लोग टी भी कह सकते हैं, लेकिन ये मेहमानों को देने के लिए टी नहीं है कि मेहमान हमारे घर में आए 10 लोग मैंने सर्व कर दिया। नो सर, ये आपके लिए है। और एक बात मैं बता दूं, ये जब प्रिपेयर अप करेंगे आपको तुरंत इसको पीना है। ऐसा नहीं है कि 1 घंटा आपने रख दिया और फ्लास्क जो है उसमें कैरी करके ले गया, तुरंत आपको इसको लेना है। और इसमें भी देखिए क्या क्या एलिमेंट्स है। गर्सिनिया कैम्बोजिया ऑलरेडी मैंने फैट बर्नर कैप्सूल में बता चुका हूं कि एग्जैक्टली क्या है। ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, एग्जैक्टली इसमें ग्रीन टी होने के कारण हमारा वेट मैनेजमेंट पे बहुत अच्छा काम करता है। जिंजर एक्सट्रैक्ट, जिंजर का बहुत अच्छा काम है एक्सेस फैट को ब्रेक डाउन करना। और पाइपरिन जो हमारे मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल में है, या पिपरिन उसको हम लोग कहते हैं, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में मदद करता है। और जो आप लोग खाना खाते हैं उसमें जो पोषक तत्व होता है उसको हमारे शरीर में एब्जॉर्ब करने में बहुत बढ़िया तरीके से मदद करता है। तो ये आप कैसे लेंगे, आपको 100 ml का कप लेना है वार्म वाटर का, और उसमें आप एक सैशे काट के उसमें डाल दीजिए और उसको आपको पीना है, करेक्ट। और ड्रिंक द कॉन्टेंट इमीडिएटली, आपको छोड़ना नहीं है। और ये लेमन फ्लेवर में अवेलेबल है, करेक्ट। और ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट आपको दिन में 2 बार लेना चाहिए। कब लेना चाहिए, ऐसा नहीं है कि दोनों सैशे एक साथ ले लिए, नो, नहीं होगा। आप सैशे कैरी कीजिए, बना के कैरी मत कीजिए, लेकिन सैशे कैरी कीजिए जब भी आपको मौका मिले, क्योंकि आप ट्रैवल भी कर रहे होंगे, तो उस हिसाब से आप ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में एक बार, मोटा मोटी 11 से 12 बजे, और लंच और डिनर के बीच में 5 से 6 बजे के बीच आप इसको ले सकते हैं। बहुत ही बढ़िया ये हमारा प्रोडक्ट है। और हमारे पास शेकर भी अवेलेबल है सेल में, 1500 इसका एमआरपी है। और ये बहुत ही एट्रैक्टिव कलर्स में अवेलेबल है, जो आपको पसंद हो, ग्रीन या ब्लू। इसमें खासियत क्या है, इसमें एक स्टेनलेस स्टील का बॉल है। तो शेकर को देखा गया है, नॉर्मली शेकर को बहुत ज्यादा शेक करना पड़ता है, हाथ में दर्द हो जाता है, करेक्ट। मेरे पास एक शेकर है, मतलब पहले था, अभी तो मैं ये परचेस करूंगा, कि वो पुराना एक्स ब्रांड का, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है और हाथ में दर्द भी होता है। मैं ये शेकर जो है इसको मैं परचेस करूंगा, क्योंकि इसका फीचर जो है, ये स्टेनलेस स्टील का जो बॉल है ना, ये बहुत अच्छे तरीके से आपका जो आप मिल रिप्लेसमेंट शेक बना रहे हैं उसको अच्छा से बनाने में बहुत बढ़िया तरीके से मदद करेगा, करेक्ट। उसके साथ साथ एक बात मैं बता दूं, यहां पे नहीं है फिर भी मैं बताना चाहता हूं, जो लोग वेट को कम करना चाहते हैं उन लोगों के लिए हिसाब ऐसा होगा 1-2-2, मतलब 1 फैट बर्नर कैप्सूल, 2 मिल रिप्लेसमेंट शेक, 2 फैट बर्नर प्रीमिक्स। और जो लोग वेट को नॉर्मल रखना चाहते हैं उन लोगों के लिए 1-1-2, 1 फैट बर्नर कैप्सूल, 1 मिल रिप्लेसमेंट शेक एंड 2 फैट बर्नर प्रीमिक्स। उसके साथ साथ मैं डाइट के बारे में बात कर रहा था। तो जनरली हम लोग अगर देखें, बहुत सारे लोग होते हैं जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं, लेकिन उन सारे लोगों को मैं बताना चाहता हूं, जो वेजिटेरियन है वो लोग तो कर ही रहे हैं, जो लोग स्पेसिफिकली नॉन वेजिटेरियन है, आप लोगों का ख्याल रहे कि आपका खाने में मैक्सिमम होना चाहिए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ये प्रॉपर डाइट है। उसके बाद आप वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन है, उस हिसाब से आप प्रोटीन लीजिए, वो 20% शेयर में आएगा। उसके बाद 25% है ग्रेन्स, मतलब चावल या गेहूं। नॉर्थ इंडिया में जो होता है, जो लोग नॉर्थ इंडिया से आए हैं, आप लोगों को पता है, जोवर लेते हैं आप, या बाजरा या रागी जो होता है, मिलेट्स, करेक्ट, वो आपको लेना पड़ेगा, वो ग्रेन, करेक्ट। और उसके साथ साथ डेयरी है 10%, मतलब जो मिल्क का प्रोडक्ट्स होता है। लेकिन आपको अगर ऐसा होगा कि मैं मिल्क का प्रोडक्ट ले ही नहीं सकता हूं, तो इन दैट केस आप ले सकते हैं, इस 10% को ऐड कर सकते हैं ये फ्रूट्स या वेजिटेबल्स में, या तो प्रोटीन में, वो आपकी चॉइस है। उसके साथ साथ मैं बात करूंगा और एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में, जो है एक्सरसाइज। आपको मिनिमम, मैं तो मिनिमम यहां पे लिखा हुआ है 30 मिनट्स, लेकिन मैं तो बोलूंगा 1 घंटा एटलीस्ट कीजिए, एंड 5 डेज अ वीक, अगर आप लोग सही तरीके से अपना शेप बनाना चाहते हैं। इसका एक फोटो आप लोग ले सकते हैं, बेशक ले सकते हैं, कि लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज क्या होता है, मीडियम इंटेंसिटी एक्सरसाइज क्या होता है, और हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज क्या होता है, करेक्ट। बहुत सारा एक्सरसाइजेस हैं जो आपके हिसाब से आप लोग कर सकते हैं। लेकिन एक ही बात मैं कहना चाहता हूं, अगर आप हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस में जा रहे हैं, उस हिसाब से सबसे पहले डॉक्टर के साथ भी एक बार बात कर लीजिए
कि बहुत सारे लोगों का होता है हार्ट परमिट नहीं करता, या बहुत सारे लोगों का होता है पैरों में दर्द होता है, तो हमेशा कोई मेडिकल कंडीशन में अगर है तो उस हिसाब से डॉक्टर के साथ बात करके ही करना चाहिए। हम लोग हमेशा ये डिस्क्लेमर देते हैं, ठीक है। इसका भी फोटो उठा लीजिए कि आप लोगों के सुविधा के लिए हम लोग ये दिए हैं कि कौन सी एक्टिविटी में आप पर आवर कितना किलो कैलोरी आप बर्न कर रहे हैं, करेक्ट। इसमें जुम्बा एंड एरोबिक्स हैं, उसमें से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग बात कर सकते हैं कि वॉक कर सकते हैं, कार्डियो कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, डांस हो सकता है, सब सब चीजों में, स्पोर्ट्स हो सकता है, योगा हो सकता है, बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज हैं जिसके जरिए हम अपना कैलोरी को रिड्यूस कर सकते हैं। कम्युनिटी के बारे में अगर हम लोग बात करें, कम्युनिटी का मेन जो हमारा मतलब होता है वो होता है कि एक छोटा सा स्टेप है, लेकिन ये किन किन लोगों का आई मीन कम्युनिटी होगा जो सेम मेंटेलिटी के। जैसे मान लीजिए आप यहां पे जितने सारे जो 975 लोग हैं मुझे लेके, सारे लोग हम लोग ट्रू मोदी केयरियन है, हम लोग मोदी केयर के बारे में सोचते हैं, सेम मेंटेलिटी के लोग हैं। वैसा ही सेम मेंटेलिटी के लोग होना चाहिए जो लोग वेट को मेंटेन करना चाहते हैं, जो लोग प्रॉपर वेट मैनेजमेंट पे जाना चाहते हैं। तो हम लोग प्लान कर रहे हैं और डिटेल्स में आप लोगों को बहुत जल्द हम लोग बताएंगे इसके बारे में। मोदी वे फिट क्लब इसका नाम है, जहां पे हम लोग आप लोगों को करड स्कैन एक्टिविटी के जरिए आप लोगों का जो भी पैरामीटर्स जो मैंने बोला था जब मैं प्रेजेंटेशन दे रहा था, स्लाइड में आप लोगों ने देखा बहुत सारा फैक्टर्स क्या क्या आपका है, उस हिसाब से आपका कितना बीएमआई होना चाहिए, वेट कितना होना चाहिए, कितना है, सब कुछ बताएंगे। उसके साथ साथ एक्सपर्ट्स रहेंगे, आप लोगों को क्या क्या फिजिकल एक्टिविटीज करना है वो बता देंगे। वेलनेस टॉक्स होगा, वेलनेस टॉक्स मतलब प्रेजेंटेशन होगा मोटा मोटी 15 से 20 मिनट का, कि हमारे डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट कैटेगरीज जो है, सेगमेंट जो है हमारा वेलनेस में, वो कैसे वेट मैनेजमेंट पे कंट्रीब्यूट करता है। और उसके साथ साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आप लोग कैसे अपने पर्सनालिटी को एनहांस कर सकते हैं। हमेशा याद रखिए पर्सनालिटी हमारे लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और पर्सनालिटी अगर आपका अच्छा होगा, कॉन्फिडेंस भी आपका चेहरे में दिखाई देगा। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, स्टेप 6 दैट इज प्रोग्रेस। सब कुछ मैंने कर लिया लेकिन मैंने प्रोग्रेस ट्रैक नहीं किया, मतलब एग्जैक्टली मैं कर क्या रहा हूं। इसके लिए ये चार्ट आपके पास हम लोग प्रोवाइड करेंगे। जब भी मैं ये पीपीटी आप लोगों के साथ जब मैं शेयर करूंगा, ये पीपीटी में ही ये चार्ट है, आप लोग उसका स्क्रीनशॉट लेकर प्रिंट आउट भी ले सकते हैं, और खुद के लिए डेट के हिसाब से आपका वेट हाइट तो चेंज नहीं होगा, बॉडी फैट परसेंटेज, विजरल फैट, ये कहां से आएगा, इसके लिए करड स्कैन आपको करना पड़ेगा, करेक्ट। और हमारे डिफरेंट डिफरेंट ऑफिस लोकेशंस में हमारे वेइंग मशीन है, हमारा वहां पे हाइट का जो स्केल है, सब कुछ हमारे ऑफिस में लग चुका है। आप लोग कभी भी अपना नियरेस्ट ऑफिस लोकेशंस, आप लोग मुंबई से हैं, दिल्ली से हैं, बैंगलोर से हैं, कोलकाता से हैं, गुवाहाटी से हैं, कहीं से भी आप लोग हैं, नियरेस्ट आपका जो ऑफिस लोकेशंस है वहां पे जाके आप रैंडम इसको चेक करा सकते हैं। बहुत ही बढ़िया हमारा ये एंडेवर है, इसको हम लोग कहते हैं बॉडी कॉम्पोजिशन एनालिसिस रिपोर्ट। और लास्ट में ये मैं बोलना चाहता हूं, हमारे पूरा इंडिया में पूरा के पूरा सेल्स एंड ट्रेनिंग टीम, सारे ट्रेनर्स एंड सारे एएसएम्स आप लोगों के लिए 24/7 365 डेज आप लोगों के साथ हैं। हम लोगों का यही मकसद है कि आप लोगों का वेट रिडक्शन या वेट मैनेजमेंट हेल्दी तरीके से हो। तो इसमें 3 एस्पेक्ट्स के ऊपर ध्यान देना है, 3 मस्केटियर्स इसको हम लोग कहते हैं, या 3 पिलर्स ऑफ ऑप्टिमल हेल्थ, आई मीन 3 पिलर्स ऑफ वेट मैनेजमेंट। नंबर 1 है बैलेंस डाइट, नंबर 2 है एक्सरसाइज, नंबर 3 है शेप शिफ्ट का जो प्रोडक्ट है, करेक्ट। शेप शिफ्ट का क्या क्या प्रोडक्ट्स है, फिर से हम लोग एक बार एक साथ दोहराते हैं। नंबर 1 है शेप शिफ्ट मील रिप्लेसमेंट शेक, शेप शिफ्ट हमारा प्लांट बेस्ड प्रोटीन पाउडर, शेफ शिफ्ट फैट बर्नर कैप्सूल एंड शेफ शिफ्ट फैट बर्नर प्रीमिक्स। और ये रेंज में हमारा एक बहुत सुंदर सा, बहुत स्मार्ट एक शेकर अवेलेबल है। तो जिनके पास शेकर नहीं है, आप खुद के लिए ऑर्डर दीजिए और अपना जो वेट मैनेजमेंट रेजिम है आप लोग शुरू कीजिए। तो दैट्स ऑल अबाउट माय पार्ट, थैंक यू सो मच।